हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। मैं मेघा आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप और आपके बच्चे सभी स्वस्थ रहें, ये मैं भगवान से दुआ करती हूँ। दोस्तों, जब आपकी गर्भावस्था पूरी हो जाती है और आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो बाल झड़ने की जो समस्या है बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। आपने देखा होगा जिन महिलाओं के अभी बच्चे हुए हैं उनको बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा होने के बाद बाल झड़ते हैं, तो कुछ कहते हैं कि आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं इसलिए बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के बाद बाल क्यों झड़ते हैं और इतने ज्यादा बाल क्यों झड़ने लगते हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर दें और उसके बराबर में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उस पर भी जरूर क्लिक करें। इससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे, तो दोस्तों उसको भी जरूर क्लिक करें। दोस्तों, आपकी पूरी गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि आपके जो बाल गिरने का जो प्रोसेस है, ऐसा होता है कि हमारे शरीर में 3 चरण में बाल होते हैं। पहले चरण में बाल उगते हैं, दूसरे चरण वो होता है जिसमें उगने से झड़ने के प्रोसेस में बाल जाते हैं और तीसरे चरण में बाल गिरते हैं। तो जब आपका गर्भावस्था का समय चल रहा होता है तो उस समय जो आपके बाल उगने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा तेज हो जाता है, या आप कहें वो नॉर्मल रहता है, तो आपके झड़ने का जो प्रोसेस होता है वो काफी कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब आपके बाल झड़ने कम हो जाते हैं तो आपको अपने बाल बहुत घने घने लगने लगेंगे, बाल गिरते नहीं हैं। और जब आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि 90% अगर बाल आ रहे हैं तो 10% बाल गिरते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर 100 बाल आपके नए उग रहे हैं तो उसमें से 10 बाल जरूर झड़ते हैं पुराने। तो ऐसे ही 100 से 150 बाल रोज का गिरना काफी नॉर्मल होता है। 10% बाल इंसान के जरूर झड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बाल ना झड़े। तो जब आप गर्भावस्था आपकी पूरी हो जाती है, आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, तो क्या होता है कि वो बाल जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं झड़े हैं, तो ये जो बाल हैं ये भी झड़ते हैं, एक्स्ट्रा बाल आपके हेयरफॉल होने लगता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है कि 10% से करीबन 20 to 30% हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बाल हैं बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। अब ये बाल आपको धोते समय भी झड़ते हैं, आपके कॉम्ब करते हैं तब भी झड़ते हैं, आप इस तरीके से बालों में हाथ फेर रहे हैं, आपके बाल निकल जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा नहीं है कि आपके बहुत अधिक बाल झड़ रहे हैं, ये बच्चा होने के बाद झड़ रहे हैं या फिर आपके बच्चा फीड कर रहा है इसलिए झड़ रहा है। कुछ लोगों को तो यहाँ तक कहना होता है कि जब बच्चा बोलता है तो माँ के बाल झड़ते हैं। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। बाल झड़ने का एक तो रीजन यही होता है कि गर्भावस्था के बाद हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं और जो आपके बालों का जो प्रोसेस है धीमा हो चुका होता है वो नॉर्मल प्रोसेस में आ जाता है और इस वजह से आपके बाल गिरने लगते हैं। अब बात करते हैं कि क्या चीजें आप कर सकते हैं जो आप अपने बालों की केयर कर पाए। सबसे पहले तो जो भी ऑयल आपको सूट करता है उस ऑयल को गुनगुना करके उसकी अपने तेल में उसकी अपने सिर में अच्छे से मालिश करवाएं। मालिश कराने से क्या होगा, एक तो आपके सिर की जो बालों की जड़ें हैं वो मजबूत होंगी, सिर को इससे काफी आराम मिलेगा, आपको आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको भी रेस्ट मिलता है, बाल अच्छे लंबे और चमकदार होते हैं। दूसरा, आप पोषक तत्वों की कमी ना होने दें। बालों की ग्रोथ के लिए भी मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश करें अपने खाने में ऐसी चीज़ें ज़रूर शामिल करें जिससे कि आपको इन सब चीज़ों की कमी ना हो, क्योंकि क्या होता है कि इन सब चीज़ों की कमी होने के कारण भी आपका हेयर फॉल होने लगता है। ये जो कनेक्ट की जाती है चीज की स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बाल झड़ते हैं, तो वो इसलिए होता है कि आपके शरीर में इन सब चीजों की कमी होने लगती है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। अगर आप अच्छे से पोषक तत्वों का सेवन नहीं करती हैं, इस वजह से आपको हेयर फॉल होने लगता है। आपने देखा होगा बहुत बार हड्डियों में दर्द होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, आपको खून की कमी जैसा भी हो जाता है। तो ये सब इस कारण से होता है। अगर आपको खाने से प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे कोई भी ऐसे पाउडर या शैशे वगैरह लिखवा लें जिससे कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सके। तो आप ये सब कर सकते हैं।
पानी और जूस प्रचुर मात्रा में पिए। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, गर्भावस्था के दौरान भी और गर्भावस्था के बाद भी लिक्विड आपको अच्छी मात्रा में लेना है। लिक्विड की कमी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है, तो आप लिक्विड अच्छी मात्रा में लें, ये आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ घरेलू उपाय की। वो कौन से घरेलू उपाय हैं जिन्हें करने से आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और अपने बालों की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है दोस्तों अंडा। आप सभी लोग जानते हैं अंडे में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आपको एक अंडा लेना है, उसका जो व्हाइट पार्ट होता है उसको आप लीजिए, उसको अच्छे से फेंट लीजिए और उसमें आपको 2 से 3 चम्मच जैतून का तेल लगाना है। आपका हेयर मास्क बनकर बिल्कुल रेडी है। आपको इसको अपने हेयर्स में जड़ से लेकर अपने नीचे तक बालों तक लगाना है। उसके बाद आप उसको 15 से 20 मिनट और आधा घंटे तक छोड़ सकते हैं। उसके बाद अच्छे से शैम्पू कीजिए। आप अपने बालों में इसका फायदा देखेंगे। इससे आपके बालों को बहुत ही अच्छे से पोषक तत्व मिलते हैं। बालों की ग्रोथ में बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है, आपको देखते ही महसूस होगा। दूसरी चीज है दोस्तों दही। अगर आप एग नहीं यूज कर सकते, आप दही का मास्क लगाइए। दही में विटामिन सी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है दही। आपको दही लेनी है सिंपल और उसको अच्छे से फेंट कर अपने सिर में जड़ से लेकर नीचे तक लगाइए और 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। दही से आपके बाल सॉफ्ट होंगे, लंबे होंगे और सिल्की भी होंगे और बालों का झड़ना काफी हद तक कम हो जाएगा। बालों की ग्रोथ के लिए विटामिन बहुत जरूरी होते हैं, जो दही से बालों को मिल पाते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों आंवला। आंवला, रीठा, शिकाकाई, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये चीजें बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे बालों पर तो आपके बाल लंबे होंगे। आंवले लीजिए, उसको भिगो दीजिए पानी में, 2-3 दिन भीगा रहने दीजिए। उसके बाद उससे अपने सिर को धोइए, आपके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मेथी दाना लीजिए। मेथी दाने में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं। विटामिन बी बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं मेथी दाने में। तो मेथी दाने का मास्क आप बनाइए, बालों पर लगाइए। आपको थोड़ा सा मेथी दाना लेना है, रात को इसको भिगो दीजिए पानी में और सुबह उठकर इसको अच्छे से पीस लीजिए और उसके बाद इसको अपना बालों पर मास्क लगाइए। इसका मास्क बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपके बाल बहुत ही सुंदर हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल कीजिए। सरसों का तेल आप लगा सकते हैं। सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना करके इसकी मसाज अपने सिर में कीजिए। सरसों का तेल दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को लंबा करने के लिए, बालों को काला करने के लिए, सिल्की करने के लिए। थोड़ा सा चिपचिपा होता है तो शैम्पू अच्छे से कीजिएगा। सरसों के तेल बहुत ही फायदेमंद होता है बालों के लिए। आप ये उपाय कर सकते हैं। प्याज का रस, आपको अनियन लेकर उसको अच्छे से कद्दूकस करके निचोड़ लें और उसमें से जो जूस निकलेगा या तो कॉटन की मदद से या हाथ से ही उसको अपने बालों की जड़ों में लगाइए। ऐसा आप वीक में 2 बार करें या वीक में 1 बार तो कम से कम जरूर करें। ऐसा करने से भी आपके बाल बहुत ही अच्छे और सिल्की होने वाले हैं। आप इसको भी आजमा कर देखिए, बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है। तो दोस्तों ये कुछ होम रेमेडीज हैं जो आप अप्लाई कर सकती हैं अपने बालों पर। और ये जो मिथ है कि बालों का झड़ना इस वजह से होता है कि आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो ब्रेस्ट फीड कराने का संबंध बिल्कुल नहीं होता है, केवल आपके पोषक तत्वों की कमी के कारण आपके बाल झड़ते हैं। और कुछ बालों का झड़ना प्रेगनेंसी के बाद बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता करने के कारण भी बाल झड़ते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तो ये आज का छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।